राजनीति शास्त्र एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आखिरकार यूकेपीएससी ने इंतजार को ख़त्म कर ही दिया है सिलेबस जारी करके, जिसे सबका इंतजार था, जिस सिलेबस का। तो आइए बात करते हैं आखिरकार सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चेंजेस नहीं हैं। देखो, पहले हम देखते हैं सिलेबस में शुरुआत में उन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। ठीक है, समझते हैं इसमें इन्होंने क्या बात की है। विषय व लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। एक बात तो क्लियर है कि ये पेपर कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी ऑब्जेक्टिव बेस ये पेपर होगा। प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्प प्रकार के होंगे। चलो, ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये भी क्लियर हो गई कि जो पेपर होगा, जो प्रश्न पत्र होंगे, वो दो प्रश्न पत्र होंगे, पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र। जो पहला और दूसरा जो प्रश्न पत्र होंगे, वो इनमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अंक भी 150, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और दोनों 3-3 घंटे के होंगे। ठीक। अब ये बात अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं आएगी, ये पेपर एक ही दिन होंगे कि अलग अलग दिन होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, अनुमान है, पेपर एक ही दिन होगा। पहली पाली में फर्स्ट पेपर और सेकंड पाली में दूसरा पेपर। जैसे पीसीएस वगैरह का होता है या यूपीएससी के पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी फर्स्ट पेपर पहली पाली में होगा, सेकंड पेपर दूसरी पाली में होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी, जैसा होता ही है। ठीक है, 1/4 अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। विषय की सूची निम्नवत है। ठीक है, लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची। तो जैसे कृषि हो गया, कला, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह कला, गृह विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इन सब के सिलेबस जारी हो गए हैं। इन सब के पेपर होंगे। और पेपर देखो, नोट भी मेंशन कर रखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा चिन्हित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4, जो मैंने बता दिया था, काट दिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है। ठीक। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। देखो, ये सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अभी से ध्यान में रख लो। भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही क्यों ना हो, और उस प्रश्न के लिए उपरोक्त के समान ही नकारात्मक अंकन किया जाएगा। ठीक है। अगर आपने 2 गोले भर दिए, उसमें से भले एक क्यों ना सही हो, लेकिन वो गलत ही माना जाएगा आपका। अंतिम चयन लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा, यानी आपकी कुल मेरिट 300 में से लगेगी, 150 का, और इसी में से आपकी मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट इसी बेस पे होगी। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई स्क्रीनिंग। सबसे अच्छी बात यह है, सिलेबस पता चल गया। और रही बात विज्ञप्ति की, यह भी 1-2 दिन में आने वाली है। इस चैनल पर आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम नागरिक शास्त्र के सिलेबस के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो जानते हैं नागरिक शास्त्र के सिलेबस के बारे में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है, मैं आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि जनसंख्या अधिकतर हिंदी वाली है। देखो, फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर समय दे रखा है 3 घंटे का, 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक। इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अभी एक बात ध्यान रखिए, राजनीति शास्त्र वालों, एक बात ध्यान रखिए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पहला यूनिट होता था पुराने सिलेबस में। ये जो पुराना सिलेबस होता था, पहले यूनिट होता था, और ये हमारा होता था कौन सा यूनिट, तीसरा यूनिट होता था हमारा, जो सेक्शन बी है ये। तो बात करते हैं, अगर 150 में से पेपर आएगा, तो 150 में से अगर हम एवरेज मार्किंग करें दोनों की, तो 75 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 75 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक। यानी 75 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 75 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लग सकता है कि यहाँ से 5-10 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 75 से 80 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और 70 से 75 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। हो भी सकता है इसमें 90 क्वेश्चन आए, और हो सकता है इसमें और 10 65 क्वेश्चन आए।
लेकिन हमें तैयारी दोनों की सेम रखनी है और हमें यह मान के चलना है कि ये क्या पता ये भी 80 नंबर का आए, या क्या पता ये भी 80 नंबर का आए, लेकिन ये तो आएगा ही आएगा जरूर। जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है ये तो ज़्यादा 5-10 नंबर ज़्यादा आने की संभावना यहाँ से रहेगी, सेक्शन बी से रहेगी। इसका तो मेरा अनुभव है, मैं मान के चल रहा हूँ। और आप लोगों को इसी तैयारी से, इसी अप्रोच से आगे की तैयारी करनी है। देखो सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का। आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लाइनें ऊपर नीचे हुई है, वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट। अब देखो हमारा पहला पेपर है, तो पहले पेपर में हमें केवल 2 ही यूनिट पर फोकस करनी है। कितनी यूनिट? 2 यूनिट पर। और 2 यूनिट पे फोकस करना है, तो ये हमारा एग्ज़ाम स्कोरिंग यूनिट रहेगा पहला पेपर। एग्ज़ाम स्कोरिंग पेपर रहेगा हमारा, जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो एग्ज़ाम स्कोरिंग रहेगा। तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मतलब जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी क्वांटिटी रहेगी, ठीक है? क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो क्वालिटी है क्वेश्चन की वो बहुत कम रहेगी, उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। हमें डिटेल में पढ़ना है। अब देखो यूजीसी नेट पेपर देते होंगे आप लोग। यूजीसी नेट में क्या है, अब यूजीसी नेट, इन इन एग्ज़ाम का भी ट्रेंड जो आजकल हो रखा है वो फैक्ट बेस हो रखा है, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा कि हमें किसी भी प्रकार का फैक्ट नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। डिटेल में पढ़ने का मतलब है जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनको छोड़ना नहीं है। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा कि पेपर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो बिल्कुल मतलब पेपर बहुत टफ आएगा या बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पेपर पिछली बार आया था उसी तरह से पेपर आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन पे फोकस करना है। तो पहला पेपर जो रहेगा आपका स्कोरिंग रहेगा, 2 ही यूनिट है उसमें। और रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर थोड़ा लेंथी होगा। कैसे? इसमें 3 यूनिट है बस, और कुछ नहीं। तो बात करते हैं, यह भी 3 घंटे का होगा, 150 नंबर का यह रहेगा, ठीक? 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो बात करते हैं, इसमें 3 सेक्शन है। दूसरे पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो शुरू करते हैं। देखो सेक्शन ए है हमारा, वो जो तुलनात्मक राजनीति है। ये पिछले पेपर में हमारा कौन सा यूनिट था? ये दूसरा यूनिट था। आप देख सकते हैं ये पिछला पेपर है, यहाँ हमारा ये दूसरा यूनिट था। इसमें बस पॉइंट पॉइंट तरीके से मेंशन कर रखा है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या कर रखा अच्छे से यूनिट वाइज इन्होंने बता रखा कि जैसे इसमें 6 टॉपिक हैं, ठीक? तुलनात्मक राजनीति सेकंड पेपर का सेक्शन फर्स्ट है, जो हमारे पहले पेपर का सेकंड यूनिट हुआ करता था। सेक्शन बी में लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? जो मतलब चौथे ये क्या बोलते हैं उसका नाम, चौथा यूनिट हुआ करता था हमारे पिछले पेपर में, ठीक? और रही बात जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की मैंने, सॉरी मैंने चौथा बताया होगा, चौथा नहीं वो तीसरा यूनिट में था पिछला। अब तो खैर क्या याद रखना उसको, लेकिन अब वो कितना है, फर्स्ट पेपर में सेक्शन बी में आ गया है, ठीक है? और लोक प्रशासन बी सेक्शन में आ गया सेकंड पेपर में। हाँ, अब यहाँ देख सकते हो आप लोग, देखो यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ। बस पहले पेपर में नौकरशाही यहाँ हुआ करता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर बदल दिया, ठीक? वैसे हमने पहले पेपर में भी देखा होगा, जो ये भारत के ये पहला पेपर का सेक्शन बी में देखो, तो जो यूनिट 10 है इसमें भारत में चुनाव आयोग और चुनाव सुधार दे रखा, ठीक? पहले, जबकि ये यहाँ हुआ करता था, ठीक? आप देख सकते हैं पिछले पेपर में, तो भारत का जो चुनाव आयोग है ये है, ये यहाँ था, ठीक? और इस पेपर में क्या कहाँ दे रखा है? इस पेपर में ऊपर दे रखा है। सीक्वेंस आगे पीछे कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। जैसे राजनीतिक दल और जनमत है, ये यहाँ पे हुआ करता था, अब ये इन्होंने ऊपर डाल दिया है। नीति आयोग और संरचना, ये भी यहाँ पर हुआ करता, अब इन्होंने यहाँ डाल दिया। बस और कुछ नहीं हुआ है, आगे पीछे की है कुछ लाइनें, ठीक? इसी प्रकार यहाँ तो किसी प्रकार का चेंज नहीं किया है, कहीं चेंज कुछ नहीं किया है, केवल लाइन चेंज की है। सेक्शन बी में लोक प्रशासन है, यहाँ नौकरशाही प्रकार एवं भूमिका मैक्स वेबर और उनकी आलोचना, ये पहले यहाँ हुआ करता था पुराने सिलेबस में, अब इन्होंने यहाँ डाल दिया। बस सीक्वेंस को आगे पीछे किया है और कुछ नहीं। सेक्शन बी की बात करें, सी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सब चीज़ वही है, वही है, बिल्कुल। बस सीक्वेंस कुछ कुछ
ऊपर नीचे कर रखा है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। पहले यहाँ हुआ करता था, अब यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये रही बात यूनिट 4 की, तो यहाँ पे भी गुटनिरपेक्षता पहले यहाँ हुआ करता था, इन्होंने यहाँ मतलब सीक्वेंस को थोड़ा अलग आगे पीछे कर दिया है। जैसे भारत विदेश नीति और कूटनीति किया, तो पहले इन्होंने भारत की विदेश नीति को लास्ट में डाला था, अब इन्होंने शुरुआती ही में भारत की विदेश नीति, फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका, मतलब सीक्वेंस इस तरीके से किया है कि पहले हम भैया भारत की विदेश नीति समझेंगे, तो विदेशी नीति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने सीक्वेंस को थोड़ा सुधारने का प्रयास किया है, ठीक। और रही बात, लास्ट यूनिट में भी ऐसे ही हुआ है, आतंकवाद और राज्य प्रायोजित, ये पहले यहाँ हुआ करते थे, तो फिर अब इन्होंने लास्ट में रख दिया, बस। और कुछ ही भी चेंज नहीं हुआ, मतलब सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात ये भी है कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि हमें अब दो पेपर के हिसाब से, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इस हिसाब से इस अप्रोच के साथ अब तैयारी करनी है। फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट रहेगी, पहली यूनिट दूसरी यूनिट, और सेकंड पेपर में 3 यूनिट रहेगी, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक। हमें इस अप्रोच के साथ तैयारी करनी है, और इस तरीके से हमें देखना है। देखो, अगर एक ही दिन पेपर होगा और होने की संभावना है, तो हमारा माइंडसेट, हमारा जो उस तरीके का एग्ज़ाम देना, जिन्होंने कभी दिया नहीं है, तो उस तरीके का इस हमें मतलब जो माइंडसेट है बना के चलना है। और जो एक दिन में हम जैसे पहला पेपर दे दिया, उसके बाद हम दूसरे पेपर देने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमारा स्टेमिना हो, जिस तरीके से हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ये आप लोगों की तैयारी पे निर्भर करेगा, ठीक है। और रही बात, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा मतलब 300 नंबर का है, तो मतलब इस हिसाब से अब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो हो सकता है क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी पर क्वालिटी उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों, बने रहिए राजनीति शास्त्र एकेडमी के साथ। अगर आप लोगों को चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, किस सिलेबस में सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत हो रही है, या सिलेबस को और डिस्क्राइब कर दो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ हम, जैसे हमारा आईआर का टॉपिक है, तो ये करंट बेस पे है अधिकतर, और पिछली बार कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं करंट बेस पे। तो आए दिन जो भी अखबारों में करंट आते हैं, करंट से संबंधित टॉपिक आता है, आईआर से संबंधित हमारा, तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलता रहेगा। इसीलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र अकेडमी के साथ। धन्यवाद।